हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखंड। आपका मेरे यूट्यूब चैनल विचार फाउंडेशन मैथ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक मीन। दोस्तों, हम लोग अरिथमेटिक मीन तीन तरीके से निकाल सकते हैं। हमारा जो पहला तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। और दोस्तों, जो हमारा दूसरा तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। और दोस्तों, इसका दूसरा जो नाम है वो है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड। और दोस्तों, अरिथमेटिक मीन को जो तीसरा तरीका है सॉल्व करने का वो है स्टेप डेविएशन मेथड। अब दोस्तों, हम लोग पहले तरीके से सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालने का पहला तरीका जो है डायरेक्ट मेथड वो हम लोग देखते हैं। दोस्तों, हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे डायरेक्ट मेथड द्वारा। दोस्तों, कोई हमारे पास मान लो सीरीज़ दी हुई है या कुछ नंबर गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अरिथमेटिक मीन की तो हम लोग देख के बता सकते हैं। मिड में जो आया है उसको हम लोग बोल सकते हैं अरिथमेटिक मीन हमारा 3 होगा। अगर इसको दोस्तों हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक फार्मूले का यूज करेंगे। कैसे? फार्मूला जो हमारा होता है वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। कैसे देखते हैं दोस्तों। हम लोगों का x1 इक्वल टू 1 गिवन है, x2 इक्वल टू 2 गिवन है, x3 इक्वल टू दोस्तों हमारा 3 गिवन है, x4 इक्वल टू 4 है और x5 इक्वल टू 5 है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर n की वैल्यू लिखेंगे। टोटल हमारे पास नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख देंगे। अब हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे एक्स बार। इसी एक्स बार को दोस्तों हम लोग अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब हम लोग दोस्तों लिखेंगे सिग्मा एक्स x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। टोटल हमारे पास दोस्तों नंबर जो है वो है 5। n की वैल्यू हमारे पास दोस्तों 5 है। 1 2 3 4 5 जितने नंबर होंगे उतने लिख देंगे। x1 हमारा है 1, x2 हमारा है 2, x3 3, x4 4, x5 5 अपॉन में 5। अब इनको ऐड करेंगे 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 5 दोस्तों हमारा 15 होता है। 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15। तो जो हमारा अरिथमेटिक मीन आया वो दोस्तों 3 आया। यहाँ पर हम लोग जो देख के भी बता सकते हैं जो मिड में टर्म आएगा वही हमारा क्या होगा, अरिथमेटिक मीन। मिड में हमारा 3 आया तो दोस्तों हमारा अरिथमेटिक मीन जो होगा 3 हो जाएगा। एक हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास नंबर दिए हैं 1 2 5 6 9। अब दोस्तों अगर हम बोले इसमें मिड टर्म हमारा क्या है 5, तो दोस्तों देखो इन नंबरों के बीच में हमारा गैप है। 2 के बाद सीधे डायरेक्ट 5 आ गया है, 5 के बाद 6 है, फिर सीधे डायरेक्ट 9। तो दोस्तों यहाँ पर मिड टर्म बता पाना बड़ा कठिन हो जाता है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। क्या होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स हम रखेंगे जो हमारी ये वैल्यू है। x1 हमारा 1 है, x2 2, x3 5, x4 6 और x5 हमारा 9। और टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 + 2 + 5 + 6 + 9
अपॉन टोटल नंबर 5 है तो 5 लिख देंगे। अब इनको दोस्तों ऐड करेंगे, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 अपॉन 5। अब हम लोग 5 का डिवाइड करेंगे 23 में, 5 4 जा 20, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, हो जाएगा 30, 5 6 जा 30। तो दोस्तों हमारा जो अरिथमेटिक मीन होगा इस सीरीज के लिए जो 1 2 5 6 9 दे रखा है, तो वो दोस्तों होगा 4.6। एक दोस्तों हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, ऐसे दोस्तों हमने कुछ नंबर ले लिए। अगर दोस्तों हम लोग इसका मिड टर्म बताना चाहें तो बता पाना काफ़ी कठिन हो जाता है कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 3 आएगा कि 2 आएगा। तो दोस्तों हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x हमारे नंबर 1 1 2 2 3 3 3 3 हैं, तो लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 अपॉन टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपॉन में 8। अब दोस्तों इन नंबरों को ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 अपॉन 8। इसको हम लोग 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, तो दोस्तों हमारा आया 9 अपॉन 4। 4 का डिवाइड करेंगे 9 में, तो 4 2 जा 8.0, फिर 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो दोस्तों इसका जो अरिथमेटिक मीन है इस सीरीज का कितना आएगा 2.5। अगर दोस्तों ये जो हमारा एग्जाम्पल था 1, 1, 2, 2, 3, 3, दोस्तों इसको अभी हमने सॉल्व जो किया है वो हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया है। दोस्तों हम अभी एक तरीका और यहाँ पर देखते हैं करने का। जैसे ये हमारे पास है जो भी सीक्वेंस दे रखा है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, तो दोस्तों जो हमारे पास सीक्वेंस दे रखा है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, तो दोस्तों हम लोग लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे f। f का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर हमारा है फ्रीक्वेंसी से। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है दोस्तों, कौन सा नंबर कितनी बार आया है वो हमारी दोस्तों होगी फ्रीक्वेंसी। जैसे 1 हमारा दोस्तों कितनी बार आया है 2 बार, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अगला नंबर है दोस्तों हमारा 2 हमारा कितने बार आया है 2 बार, यहाँ भी 2 लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला नंबर है 3, ये कितनी बार आया है 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4। दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया था, तो जो भी हमारा आंसर आया था तो इसको सॉल्व करने पर भी हमारा वही आंसर आएगा। चलिए दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले x लिखेंगे फिर f लिखेंगे। x हमारा 1 जो है वो 2 बार आया है, 2 हमारा जो है वो 2 बार आया है, और जो 3 है वो हमारा दोस्तों 4 बार आया है। इसके बाद दोस्तों हम लोग f और x का आपस में क्या करा देंगे मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसके बाद दोस्तों जो हमारा f इंटू एक्स कराने पर आया है इनको क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 2 और 4 6, 6 और 12 18। अब जब हम लोग दोस्तों
एक्स बार निकालेंगे मतलब अरिथमेटिक मीन, तो फार्मूला यूज करेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे सिग्मा एफ निकालते हैं। सिग्मा एफ क्या होगा, 4 to 6 to 8। सिग्मा एफ एक्स हमारा दोस्तों कितना आया है, 18, और सिग्मा एफ हमारा 8। इसको फिर से 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 9 अपॉन 4। 4 का डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, फिर 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो दोस्तों जैसे हमारा पिछले क्वेश्चन में 2.25 आया था, इस क्वेश्चन में भी हमारा 2.25 आएगा। तो ये वाला जो मेथड है पहले वाले मेथड से थोड़ा सा आसान हो जाता है। दोस्तों अब हम लोग दूसरा मेथड अरिथमेटिक मीन निकालने का देखेंगे, शॉर्टकट मेथड, या इसका दूसरा नाम है अज्यूम मीन मेथड। हमको क्वेश्चन गिवन होगा कुछ इस टाइप से, और दोस्तों जो हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड में फार्मूले का यूज करेंगे, वो यूज करेंगे एक्स बार इक्वल टू, एक्स बार जो हमारा अरिथमेटिक मीन है, तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ। दोस्तों हमको सिग्मा एफ तो पता है, सिग्मा एफ जो है हमारा ऐड करके देखो निकालते हैं दोस्तों। सिग्मा एफ इक्वल टू 4 और 12 16, 16 और 14 30, और 8 38, इसके बाद 7 और 5 हमारा ऐड करने पे आ जाएगा 50। अब दोस्तों हम लोगों को ए निकालना है। ए दोस्तों कैसे निकालेंगे, हमने सिग्मा एफ तो निकाल लिया, हमें ए पता करना है और डी पता करना है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स निकालेंगे। एक्स कैसे निकालते हैं, इन नंबरों का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों नंबरों को ऐड करेंगे। 0 और 5 को ऐड किया, 5 आया। 5 में 2 का डिवाइड किया तो आया हमारा 2.5। ऐसे 5 और 10 को ऐड किया तो हमारा नंबर आया 15। 15 में 2 का डिवाइड किया तो हमारा आया कितना, 7.5। फिर हमने 10 और 15 को ऐड किया, हमारा आया 25। 25 में 2 का डिवाइड लगाया 12.5। फिर 15 और 20 को ऐड किया 35। 35 में 2 का डिवाइड लगाया 17.5। फिर दोस्तों हमने 25 और 20 को ऐड किया, आया 45। 45 में हम लोगों ने दोस्तों डिवाइड किया तो हमारा कितना आएगा, 22.5। फिर दोस्तों हम लोग 25 और 30 को ऐड करेंगे तो आएगा 55। 55 में दोस्तों हम लोग डिवाइड लगाएंगे 2 का तो आएगा 27.5। हम लोगों को x पता चल गया दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, a जो है हम किसको मानेंगे देखते हैं। जो दोस्तों हमारा मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट हमारा देखो 2.5, 7.5, 12.5, तो हमें ये जो लगातार नंबर दिए हैं इसमें हमको दोस्तों 2 मिड पॉइंट मिल रहे हैं, एक 12.5 और एक 17.5। अब दोस्तों माने किसको, हम लोग ए उसी को मानेंगे दोस्तों जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। 12.5 की फ्रीक्वेंसी है दोस्तों 14 और 17.5 की फ्रीक्वेंसी है 8। तो हम लोग ए जिसको मानेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो ए हमारा कितना हो जाएगा 12.5, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 14। तो ए हम लोग दोस्तों इसको मान लेंगे, ए इक्वल टू 12.14। इसके बाद दोस्तों हम लोग डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं, हम लोग डी निकालते हैं एक्स माइनस ए। ए तो हमारा फिक्स है दोस्तों, हमेशा 12.5 रहेगा। एक्स हमारा 2.5 है, 7.5 है, 12.5 है, 17.5 है, 22.5 है, 27.5 है। अब देखो हम पहले नंबर को निकालते हैं। एक्स है हमारा 2.5 और माइनस करेंगे ए है हमारा कितना दोस्तों 12.5। 2.5 माइनस 12.5, तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 10। इसके बाद दोस्तों
7.5 माइनस 12.5, ए हमारा फिक्स ही रहेगा दोस्तों 12.5। 7.5 में 12.5 माइनस किया तो दोस्तों आएगा हमारा -5। अब हमारा x है 12.5, इसमें माइनस करेंगे 12.5 को तो दोस्तों हमारा आ जाएगा 0। फिर दोस्तों हमारा 17.5 है, इसमें 12.5 को माइनस करेंगे तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा 5, वो भी प्लस का है। इसके बाद दोस्तों 22.5 है, इसमें हम लोग माइनस करेंगे 12.5 को तो आ जाएगा हमारा प्लस का 10। इसके बाद 27.5 में दोस्तों हम लोग 12.5 को माइनस करेंगे प्लस का 15। अब हम लोगों को दोस्तों डी आ चुका है। अब हम लोग सिर्फ बचा हुआ है हमारा निकालना f इंटू डी। तो कैसे निकालेंगे, f में d का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 4 जा माइनस का 40, -5 का 12 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 60, 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0, 5 का 8 में होगा 40, 10 का 70 में होगा 70, 15 का होगा 5 में तो 75। ये दोस्तों हमारे तीनों नंबर पॉजिटिव हैं। अब दोस्तों इनको हम लोग ऐड करेंगे, सिग्मा f इंटू डी निकालेंगे। दोस्तों -40 और -60 हमारा होता है माइनस का 100, 40 और 70 हमारा हुआ 120। 120 में हम लोगों ने दोस्तों 75 को ऐड किया तो हमारा दोस्तों आएगा कितना, सॉरी दोस्तों 40 और 70 हमारा हुआ 110। 110 में 75 को ऐड किया तो दोस्तों आएगा 185, प्लस का 185 माइनस का 100 तो दोस्तों हमारा आ जाएगा प्लस का 85। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ फार्मूले में रख के, a है हमारा दोस्तों 12.5, f इंटू डी को ऐड करने पे आया 85, f था हमारा 50। अब इसको कैंसिल करते हैं, 17 5 जा 85, 10 5 जा 50, 10 का डिवाइड जब 17 में करेंगे तो दोस्तों हमारा जो भी आएगा वो आएगा 10 का डिवाइड 17 में करने के बाद 1.7। फिर दोस्तों 12.5 और 1.7 को ऐड करेंगे तो हमारा दोस्तों आ जाएगा 14.2। तो ये जो हमारा क्वेश्चन गिवन था उसका जो अरिथमेटिक मीन है वो आ जाएगा 14.2। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसी क्वेश्चन को, ये जो हमारा क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों तीसरे प्रकार का जो तरीका होता है वो है स्टेप डेविएशन मेथड, उससे सॉल्व करेंगे। हेलो दोस्तों, जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसका आंसर आया है हमारा 14.2। अब उसी क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड, जो अरिथमेटिक मीन निकालने का हमारा तीसरा तरीका है, इसमें दोस्तों हम लोग जिस फार्मूले का यूज करेंगे वो इस प्रकार से है, देखते हैं। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन सिग्मा f इंटू एच। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में x निकाला था। x कैसे निकाला था दोस्तों, 0 और 5 को ऐड करके उसमें 2 से डिवाइड कर दिया था। 0 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा 5, 5 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2.5, फिर 10 और 5 को ऐड करेंगे 15, 15 में दोस्तों हम लोग 2 का डिवाइड करेंगे तो 7.5। अब दोस्तों इनके बीच का गैप देखते हैं, 2.5 और 7.5 के बीच में गैप कितना है 5 का। अब दोस्तों हम लोग 5 ऐड करते चले जाएंगे, 7.5 में अगर 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 12.5, 12.5 में अगर 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 17.5, 17.5 में अगर 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 22.5, 22.5 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 27.5। अगर दोस्तों हम लोग 20 और 25 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 45, 45 का अगर हाफ करेंगे तो 22.5 ही आएगा।
तो इस तरीके से थोड़ा सा आसान हो जाता है। दोस्तों सभी नंबर के बीच में जो गैप है वो कितने का है दोस्तों, 5 का। इसी 5 को दोस्तों हम लोग h बोलते हैं। जितना गैप होता है उसी को हम लोग दोस्तों h बोलते हैं। अब दोस्तों हमारा h निकल आया है। a दोस्तों हम लोग कैसे निकालते थे, इनमें से बीच वाला नंबर देखेंगे, ये दो नंबर बीच में आ रहे हैं, एक 12.5 और 17.5। अब किसको लें, हम इन दोनों नंबरों में किस नंबर को लें, तो दोस्तों जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसी को ले लेंगे। 17.5 की फ्रीक्वेंसी 8 है और 12.5 की फ्रीक्वेंसी 14 है, तो हम किसको a ले लेंगे, 12.5 को क्या ले लेंगे, a ले लेंगे। a भी दोस्तों पता चल गया, h भी पता चल गया। अब सिग्मा f कैसे निकालते थे दोस्तों, इन लोगों को सबको ऐड करेंगे, कैसे, 4 और 12 16, 16 और 40 30, 30 और 8 38, 38 और 7 45, 45 और 5 50। दोस्तों हमको a भी मिल गया, सिग्मा f भी मिल गया, h भी मिल गया। अब f इंटू डी निकालेंगे, कैसे दोस्तों, हम लोग d पिछले क्वेश्चन में कैसे निकाले थे, x माइनस a करके ऐसे निकाला था। अब दोस्तों क्या करेंगे, x हमारा कितना है 2.5, फिर 7.5, फिर 12.5, फिर 17.5, 22.5, 27.5। a हमारा दोस्तों फिक्स रहेगा, क्या रहेगा 12.5। अब 2.5 में 12.5 माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, माइनस का 10। 7.5 में 12.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5। 12.5 में 12.5 माइनस करेंगे 0। 17.5 में 12.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 5। 12 अभी हमारा ये कितना है 22.5, इसमें माइनस करेंगे 12.5 तो कितना आएगा, प्लस का 10। 27.5 है, इसमें अगर 12.5 को दोस्तों माइनस करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा प्लस का। अब दोस्तों क्या करेंगे, जो d इक्वल टू एक्स माइनस ए है इसके अपॉन में लिखेंगे h। यहाँ पर d ऐसे निकालते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में, d इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन h। h दोस्तों हमको पता है कितना है हमारा 5। 5 का डिवाइड 10 में हम दोस्तों करेंगे कितना आ जाएगा, -2। इसमें 5 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, -1। 0 में 5 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0। 5 में डिवाइड जब 5 का करेंगे कितना आएगा, 1। 10 में करेंगे 5 का डिवाइड +2। 15 में करेंगे 5 का डिवाइड +3। तो दोस्तों हमारा d निकल आया। अब दोस्तों हम लोग क्या निकालेंगे, f इंटू डी। तो -2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 4 में, तो कितना आएगा दोस्तों, माइनस का 8। -1 का 12 में होगा तो माइनस का 12। फिर 0 का 14 में होगा दोस्तों 0। 1 का 8 में होगा +8। 2 का 7 में होगा 14। 8, 14 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37। फिर प्लस का 37 और माइनस का 20 दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 17 प्लस का। अब यहाँ पर सारी वैल्यू दोस्तों पुट कर देंगे। a कितना है दोस्तों हमारा 12.5। f इंटू डी कितना आया है 17। सिग्मा f कितना है दोस्तों 50। h हमारा कितना है 5। 5 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 10। 10 का डिवाइड 17 में करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा हम लोगों का 1.7 आ जाएगा। 10 का डिवाइड जब 17 में करेंगे 1.7। इनको दोस्तों हम लोग ऐड कर दे 12.5 और 1.7 को तो कितना आता है 14.2। यही दोस्तों हम लोगों का आंसर पहले, इसके पहले जो मेथड था जिसका नाम था हमारा शॉर्टकट मेथड और अज्यूम मेथड, उसमें किया था तब भी हमारा आंसर यही आया था। इसमें भी हम लोगों ने दोस्तों सॉल्व किया स्टेप डेविएशन मेथड से, फिर भी आंसर यही आया है। दोस्तों अगर मेरा अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।